हेलो डियर माय फ्यूचर एएनएम्स। आज बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके आने वाले फ्यूचर एएनएम एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड टू प्रेगनेंसी से, और कुछ आने वाले बीच में जो टॉपिक है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि प्रातः वमन के प्रबंधन में शामिल है, यानी कि प्रातः वमन यानी कि सुबह वोमिटिंग फीलिंग होती है। कि हम देखते हैं अर्ली साइन होता है प्रेगनेंसी का कि जो मॉर्निंग मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जो हमको वोमिटिंग फीलिंग होती है उसको बोलते हैं प्रातः वमन, यानी कि प्रातः वमन के प्रबंधन में शामिल है। क्या क्या आते हैं प्रबंधन में, मतलब कि इसके प्रातः में जो वोमिटिंग फीलिंग फीलिंग हो रही है हमें, तो हम उसको किस तरीके से बचा सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है आपका, महिला को प्रातः काल बिस्तर से उठने से पूर्व बिस्किट अथवा टोस्ट दे। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए भी सही है कि महिला जब भी बिस्तर से उठे उससे पहले उसको कुछ ना कुछ खाने के फल फ्रूट हो या टोस्ट हो, बिस्किट दे दें, ताकि उसको वीकनेस फील ना हो, ताकि उसको उल्टी वगैरह होती है उनसे बचा जा सकता है। महिला को रात को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। महिला को रात को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, और वो भी क्या है कि वोमिटिंग को ज्यादा बढ़ावा देता है, ठीक है, या वीकनेस होगी उसकी वजह से वोमिटिंग फीलिंग हो सकती है। और ऑप्शन सी कहता है महिला को अत्यधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस टाइम तो हमें वैसे भी काउंटर इंडिकेटिव अत्यधिक वसायुक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, डी, यानी कि उपयुक्त सभी के सभी प्रातः वमन के प्रबंधन में शामिल है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दो, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम से आप क्या समझते हैं? हाइपर एमेसिस यानी कि एक्सेसिव, हाइपर मतलब एक्सेसिव, और एमेसिस यानी कि वो एमेसिस यानी वॉमिटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा जो वॉमिटिंग होती है, ये भी क्या है, एक उस समय की परेशानी हो सकती है महिला को। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम कॉम्प्लिकेशन होता है ये। तो देखते हैं क्या कहता है, ऑप्शन देख लेते हैं आपके। ऑप्शन, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी जो कि महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाती है, ठीक है भाई। और प्लेसेंटा का समय पूर्व पृथक हो जाना। और डी ऑप्शन कहता है वह स्थिति जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय गुहा के अलावा अन्य किसी स्थान पर। तो हमें पता है कि ऑप्शन राइट है, ठीक है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी यानी कि एक्सेसिव वोमिटिंग जो कि गर्भावस्था पर महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, ठीक है। और ये यानी कि राइट आंसर क्या जाएगा इसका, ए। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपको, वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाती है। तो इसको पता है, हम इसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। जो ये स्थिति है उसको बोला जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। और प्लेसेंटा का समय पूर्व पृथक हो जाना, प्लेसेंटा का समय से पूर्व पृथक हो जाना, यानी कि एब्रूप्सियो प्लेसेंटी, इसको जाना जाता है एब्रूप्सियो प्लेसेंटा के नाम से। एब्रूप्सियो प्लेसेंटा, एब्रूप्सियो प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। इसमें होता है प्रीविया प्लेसेंटा, यानी कि निचले खंड में, यानी कि लोअर यूट्राइन जो सेगमेंट होता है उसमें प्लेसेंटा का आरोपित हो जाना। और ऑप्शन डी है आपको, वह स्थिति जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय की गुहा के अलावा, यानी फैलोपियन ट्यूब में अधिकतर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, इसको बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि अस्थानिक प्रेगनेंसी। आपके यहाँ पर बताया गया अस्थानिक प्रेगनेंसी, इसको बोला जाता है वैसे एक टॉपिक प्रेगनेंसी। आप यानी कि जो फर्टिलाइज जो जायगोट होता है वो क्या है कि यूट्रस की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, वहां पर नहीं होकर कहाँ कहीं भी, यानी कि अदर पार्ट में, उसको बोला जाता है एक टॉपिक प्रेगनेंसी। इसके 95% चांस कहाँ के होते हैं, इसके चांस होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्लेसेंटा प्रीविया का अर्थ है, प्लेसेंटा प्रीविया का अर्थ है। तो ऑप्शन ए कहता है आपका गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी जो कि महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो जो ये होता है, ये इसमें होता है क्या, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। मैंने अभी बताया आपको हाइपर एमेसिस ग्रेविडम वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि पिछले मतलब निचले जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है उसमें जब प्लेसेंटा वहां पर आरोपित हो जाती है, उस कंडीशन को बोला जाता है प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है। प्लेसेंटा पूर्व पृथक हो जाना, एब्रूसियो प्लेसेंटा वह स्थिति जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय गुहा के अलावा अन्य किसी स्थान पर आरोपित हो जाता है उसको बोलते हैं अस्थानिक प्रेगनेंसी, यानी कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका एब्रूप्सियो प्लेसेंटा से आपका क्या तात्पर्य है। एब्रूप्सियो प्लेसेंटा से क्या तात्पर्य है, ये देख लिया। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम हो गया, वह स्थिति जिसमें लोअर यूट्राइन में सेगमेंट हो गया, उसको बोला जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। और प्लेसेंटा एब्रूप्सियो पूछा था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्लेसेंटा का समय पूर्व पृथक हो जाना, समय से पूर्व भी पृथक हो जाती है, उसको बोला जाता है प्लेसेंटा एब्रूप्सियो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका आ ही गया, स्थानिक प्रेगनेंसी। ये स्थानिक प्रेगनेंसी यानी स्थानिक गर्भावस्था से आप क्या समझते हो, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी से आप क्या समझते हो। तो देखो होता क्या है, ऑप्शन ए वही हाइपरेमेसिस ग्रेविडम हो गया, और ये प्लेसेंटा प्रीविया, ये प्लेसेंटा एब्रूप्सियो, और डी वह स्थिति जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय के अलावा किसी भी भाग में आरोपित हो जाता है, यानी इम्प्लांट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक टॉपिक प्रेगनेंसी का नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बताया गया अस्थानिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी। इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका प्लेसेंटा प्रीविया के कारण एक गर्भवती महिला में उत्पन्न जटिलताएं। प्लेसेंटा प्रीविया मैंने अभी आपको बताया कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो होते हैं, जो निचले खंड होते हैं, उन पर प्लेसेंटा प्रीविया क्या हो जाती है, वहां पर इम्प्लांट हो जाती है। वहां पर प्लेसेंटा प्रीविया क्या हो जाती है, इम्प्लांट हो जाती है, वहां पर आरोपित हो जाती है। तो इसमें यही पूछा गया कि प्लेसेंटा प्रीविया के कारण एक गर्भवती महिला में उत्पन्न जटिलताएं। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है झिल्लियों का समय पूर्व फट जाना। अगर वो नीचे हुई है तो हो सकता है कि झिल्लियां जल्दी फट जाएं। और ऑप्शन बी कहता है कोड प्रोलैप्स हो सकता है, और सर्विक्स का डायलेशन क्या होगा, धीरे होगा। तो इसका भी राइट आंसर क्या जाएगा, डी, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। प्लेसेंटा प्रीविया के कारण ये तीनों की तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, जटिलताएं जो भी है आपके हो सकती हैं। ठीक है, और देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 7। नंबर 7 कहता है आपका फिर से वही प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में सत्य कथन। तो पेनफुल ब्लीडिंग नहीं है भाई, योनि से दर्द रहित रक्तस्राव की उपस्थिति, ये ऑप्शन है। प्लेसेंटा का आरोपण स्थल प्राय निचले गर्भाशयी खंड में हो जाता है, ये ऑप्शन सही है, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है इसमें, गलत है। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में सत्य कथन, तो इसका सत्य कथन क्या है, बी। प्लेसेंटा का आरोपण स्थल प्राय निचले गर्भाशयी खंडों में हो जाता है। ठीक है, और ये हमने देख ही लिया अभी। ऑप्शन नंबर 8 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 8 क्या कहता है आपका, ऑप्शन नंबर 8, निम्न में से एब्रूप्सियो प्लेसेंटी के बारे में सत्य कथन है। एब्रूप्सियो प्लेसेंटा, फिर वही बात, यानी कि समय से पूर्व पृथक्करण हो जाना। समय से पूर्व पृथक्करण हो जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, एब्रूप्सियो प्लेसेंटा, यानी कि सी। यानी कि ये दोनों के दोनों गलत है, तीनों ही गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें प्लेसेंटा का अपरिपक्व, यानी कि म्यूचुअल जो प्लेसेंटा होती है ना, उसका समय से पूर्व ही पृथक्करण हो जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी, एब्रूप्सियो प्लेसेंटा का ये साइंस होता है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, निम्न में से उच्च रक्तदाब रोधी यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। तो ऑप्शन एक है लेबेटालोल, हाँ भाई ये भी होती है, ये वेजोडाइलेशन का काम करती है। और मैथिल्डोपा, ये भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। और टी यानी कि निपेट, ये भी क्या है, वेजोडाइलेटर होती है। तो यानी कि तीनों के तीनों जो ऑप्शन है इसके सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों जो ड्रग है ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। ठीक है भाई, यानी कि सबकी सब उच्च रक्तदाब रोधी दवाई है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, एक्लेम्पसिया को प्री एक्लेम्पसिया से अलग करने वाला लक्षण। एक्लेम्पसिया को प्री एक्लेम्पसिया से अलग करना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्लेम्पसिया एंड प्री एक्लेम्पसिया। तो देखते हैं
क्या कह रहे हैं आपके ऑप्शंस? ऑप्शन ए, उच्च रक्तदाब की मौजूदगी मौजूदगी यानी कि ये प्री एक्लेम्सिया में भी होता है। क्या आ गया? ठीक है, ठीक है। एक्लेम्सिया को प्रेक्लेम्सिया अलग करने वाला, यानी कि पहला ऑप्शन कहता है उच्च रक्तदाब की उत्पत्ति, यानी कि ये सिम्टम जो होता है ये प्री एक्लेम्सिया में भी पाया जाता है। ठीक है। मूत्र में प्रोटीन यानी कि प्रोटीन यूरिया होना, प्रोटीन यूरिया होना ये भी प्री एक्लेम्सिया में पाया जाता है। ऑप्शन सी कहता है एडिमा की मौजूदगी, ये की यानी या एडिमा की मौजूदगी भी प्री एक्लेम्सिया में होती है। सीजर, सीजर जो होते हैं ये एक्लेम्सिया यानी प्री एक्लेम्सिया में सीजर्स नहीं आते, इतने ज्यादा नहीं आते, हो सकता है एक दो एपिसोड वो नहीं आते वैसे रेयर, बाकी हो सकता है आ जाए, लेकिन ये जो मेन साइन सिम्टम है वो है एक्लेम्सिया का, यानी कि सीजर्स मिलेंगे आपको किसमें देखने को? एक्लेम्सिया में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन किसके हैं? ये प्री एक्लेम्सिया के, तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि दौरों की मौजूदगी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, एक्लेम्सिया के दौरों की पूर्व सूचक अवस्था की अवधि, पूर्व सूचक अवस्था की अवधि यानी कितने आ रहे हैं एक्लेम्सिया के दौरान जो सीजर्स आ रहे हैं उनका टाइमिंग पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन कहता है 20 से 30 सेकंड, ये तो गलत हो जाएगा, इतना ज्यादा तो इस कोई भी दौरा नहीं आता, और ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, तो इसका जाएगा राइट आंसर ए, यानी कि लगभग 20 से 30 सेकंड के होते हैं वह सीजर्स जो उस टाइम आते हैं। ठीक है, प्रीक्लेम्सिया के दौरान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समय से पूर्व झिल्लियों के फटने का कारण, समय से पूर्व झिल्लियां फट गई यानी कि जो लेबर की स्टेज आती है उससे पहले ही झिल्लियों का फट जाना, समय से पूर्व ही फट जाना, उसको क्या 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 कहते हैं? फटने का कारण क्या क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए कहता है आपका झिल्लियों की तन्यन क्षमता का कम होने वाली, तन्यन क्षमता का कम होना, बहुगर्भ गर्भावस्था, मल्टीपल प्रेगनेंसी होना, पॉलीहाइड्रोमनोज की उपस्थिति, यानी कि तीनों की तीनों हो सकता है उसकी तन्यता हो जो क्या हो, कम हो। जो क्या होती है, झिल्लियां होती है हमारी वाटर बैग्स, उनको बोला था झिल्लियां होती हैं, तो उनकी क्षमता जो कैपेसिटी हो सकती है कम हो, बहु यानी कि ज्यादा, मतलब कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होना, ट्विंस होना, तो हो सकता है कि इसके कारण भी हो सकता है पॉलीहाइड्रो एमनियोज की उपस्थिति, पॉली यानी कि एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड का 2000 ml से ज्यादा हो जाना, हो सकता है ये भी कारण होता है। इसके राइट आंसर जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी के सभी क्या है, सही है, यानी कि उस समय से पूर्व जलीय फटने का कारण है, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो है आपके इसमें राइट है, जिसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा डी। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन है क्या? समय से पूर्व झिल्लियों के फटने से आप क्या समझते हैं? समय से पूर्व झिल्लियों के फटने से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन। झिल्लियों का गर्भावस्था के 28 सप्ताह पश्चात परंतु प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व फट जाना, यह भी बात सही है। ऑप्शन बी, प्रसव प्रक्रिया की प्रथम एवं द्वितीय अवस्था की सम्मिलित अवधि 18 घंटे से अधिक, ये बात गलत है, ये लॉन्ग प्रेसिपिटेटिव लेबर में चल जाता है। टर्म के समय मात्रा 200 ml से कम होना, ये हमारा होता है ओलिगोहाइड्रोमनस, जब जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो अगर 200 ml से कम हो जाता है उस स्थिति को बोला जाता है ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। ठीक है, और टर्म के समय में एमनियोटिक द्रव की मात्रा 2000 ml से अधिक होना, इसको मैंने अभी आपको बताया पॉलीहाइड्रोएमनियोज, इस स्थिति को क्या बोला जाता है? पॉलीहाइड्रोएमनियोज। तो ये होता नहीं है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, यानी कि झिल्लियों का गर्भावस्था के 28 सप्ताह पर पश्चात परंतु प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पहले ही फट जाना, उसको बोला उसके बारे में कथन सत्य होगा कि समय पूर्व झिल्लियां फटने का कारण, तो इसका कारण ये है कि झिल्लियों की गर्भावस्था के 28 सप्ताह पश्चात फट जाना। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा ए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए।
क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। काफी ज्यादा हिंदी। लंबा प्रसव से क्या समझते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा। लंबे यानी कि लॉन्ग प्रेसिपिटेट लेबर होता है। लंबा प्रसव से आप क्या समझते हो? तो लंबे प्रसव यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि ये तो हमारा था समय से पूर्वी झिल्लियों को प्रचार, तो ये तो इसमें होगा नहीं। ठीक है, प्रसव की प्रथम एवं द्वितीय अवस्था की सम्मिलित अटैक, तो ये ज्यादा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा लॉन्ग प्रसव से, लंबे प्रसव से आप क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ये, प्रसव प्रक्रिया की प्रथम एवं द्वितीय अवस्था की सम्मिलित अवधि 18 घंटे अधिक हो जाना। इससे ज्यादा होगी तो इसको गिना जाएगा लंबे प्रसव। ये नहीं होंगे, ये दोनों मैंने अभी आपको बता दिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी। इसका राइट आंसर जाएगा बी। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, पोलियो हाइड्रोमनियोज के बारे में सत्य कथन। ये भी आपको मैंने बता दिया कि पोलियो हाइड्रोमनी 2000 ml से ज्यादा फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का हो जाना क्या कहलाता है? पॉलीहाइड्रो एमनियोज। और वहीं 200 ml से कम हो जाना क्या कहलाता है? ओलिगोहाइड्रो एमनियोज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका बी, यानी कि 2000 ml से ज्यादा फ्लूइड का हो जाना क्या कहलाता है? पॉलीहाइड्रो एमनियोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। सबसे सामान्य प्रकार की अस्थानिक गर्भावस्था, तो सबसे सामान्य प्रकार की मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो चांस होते हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी के होने के, वो मिलते हैं हमको फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में सबसे ज्यादा, फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में? एम्पुला पार्ट में। ठीक है, सबसे ज्यादा चांस होते हैं ट्यूबल, यानी कि ट्यूबल प्रेगनेंसी, यानी कि इसमें भी नहीं है मोस्ट कॉमन, और ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ट्यूबल गर्भावस्था। ठीक है, ट्यूबल गर्भावस्था का राइट आंसर जाएगा आपका ट्यूबल गर्भावस्था, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में सबसे ज्यादा होने के चांस रहते हैं। मोनोजाइगोटिक गर्भावस्था के संबंध में सत्य कथन है। मोनोजाइगोटिक यानी कि एक जाइगोट गर्भावस्था के, मोनो और डाई, दो जाइगोट बनते हैं हमारे, मोनो और डाई जाइगोट। ठीक है, मोनोजाइगोटिक यानी कि सिंगल जाइगोट होना, लेकिन मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। इसमें देख लेते हैं और ऑप्शन क्या बता रहे हैं आपके। इसमें प्रारंभ जाइगोट का निर्माण, इसमें प्रारंभ में एक जाइगोट का निर्माण होता है, जिसमें बाद में विभाजन होने से दो भ्रूण बनते हैं। आ गया भाई। ऑप्शन ये कह रहा है आपका कि इसमें गर्भस्थ शिशु के एक ही लिंग के होते हैं, भी ठीक है। और इसमें प्लेसेंटा की संख्या सामान्यतः दो होती है, दो नहीं होती इसमें। ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी गलत है, ए और बी दोनों का आंसर। ऑप्शन सी गलत होगा। हाँ, ऑप्शन सी गलत है। और जो पहला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहला? जाइगोट जो भी है। इसमें प्रारंभ में जाइगोट का निर्माण होता है, बाद में विभाजन, दो भ्रूण बनते हैं, को बोला जाता है मोनोजाइगोटिक। और इसमें भ्रूण होते हैं, उनका लिंग क्या होता है? समान होता है, एक ही लिंग के होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों कथन क्या है इसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्न में से डाइजाइगोटिक बहुगर्भावस्था के बारे में सत्य कथन। डाइजाइगोटिक यानी कि डबल जाइगोट है भाई, क्या है? डबल जाइगोट। तो देखते हैं आपके क्वेश्चंस, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। इसमें प्रारंभ में एक जाइगोट का निर्माण होता है, जिसमें बाद में विभाजन होने से दो भ्रूण बनते हैं। ये तो हमने देख लिया, अभी मोनोजाइगोट में हो गया, ये तो होने से रहा। इसमें गर्भस्थ शिशु का एक ही लिंग के होते हैं, ये भी हमने देख लिया। इसमें प्लेसेंटा की संख्या सामान्यतः दो, इसमें प्लेसेंटा की संख्या होगी वो सामान्यतः दो होगी, क्योंकि इसमें दो अलग अलग तरीका के डाइजाइगोटिक बहुगर्भावस्था होगी। इसमें दो भ्रूण होंगे, तो प्लेसेंटा होगी उन दोनों की अलग अलग होगी, दोनों की प्लेसेंटा जो होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी, सी। इसका राइट आंसर जाएगा सी, ए बी नहीं होंगे, इसमें प्लेसेंटा की संख्या सामान्यतः दो होगी। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। निम्न में से गर्भपात के कारणों में शामिल है, यानी कि अबॉर्शन किस किस के कारण हो सकता है हमारा। तो देखते हैं ऑप्शन आपके। ऑप्शन ए कहता है भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय
असामान्यता है, यानी किसी भी प्रकार की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आना, ठीक है, अबॉर्शन का कारण हो सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। ऑप्शन बी कहता है गर्भवती महिला में संक्रमण की, हाँ किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो जाता है, टॉर्च का हो, कॉमनली हम पढ़ते हैं टॉर्च का इन्फेक्शन, तो और भी अदर इन्फेक्शन अगर हो गए बॉडी में, तो उसके कारण भी अबॉर्शन हो सकता है। महिला द्वारा धूम्रपान करना या अल्कोहल का सेवन करना, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। एक्सेसिव अगर धूम्रपान अल्कोहल का सेवन करे तो ये भी अबॉर्शन का एक कारण बन सकता है, ठीक है। और इधर इसका जो राइट आंसर जाएगा वो है आपका डी, यानी कि तीनों के तीनों कारण ठीक है भाई, अबॉर्शन के कारण में शामिल है, तीनों के तीनों अबॉर्शन के कारण में शामिल हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से गर्भपात का सबसे प्रमुख कारण है, निम्न में से गर्भपात का सबसे प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख तो अगर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होना, ये सब कुछ अगर हो जाते हैं, एबनॉर्मलिटी आ जाती है क्रोमोसोमल गुणसूत्रों की, तो इस जो सबसे मुख्य कारण होगा यही होगा, ऑप्शन ये जो कह रहा है आपका, भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय असामान्यता है, यही होगा। इन्फेक्शन भी इतना नहीं होगा, इन्फेक्शन को हम ट्रीट कर सकते हैं और इनको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही जाएगा, भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय असामान्यताएं, ठीक है। तीनों तीनों ऑप्शन गलत हैं, राइट आंसर है आपका ए, ठीक है। किसी भी प्रकार की अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो भाई प्रमुख कारण बताया गया है इसमें, ठीक है भाई। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे सामान्य प्रकार का गर्भपात, निम्न में से सबसे सामान्य प्रकार का गर्भपात क्या है भाई, निम्न में से सबसे, तो देखते हैं भाई। अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट, एक पूर्ण गर्भपात तो बहुत रेयर होते हैं, ये भी नहीं जाएगा। मिस सबसे ज्यादा होता है अबॉर्शन, अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, अपूर्ण गर्भपात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट गर्भपात से आप क्या समझते हैं, तो यही आ गया आपका भाई फिर से, पूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान निषेचन का कुछ उत्पाद तो गर्भाशय के बाहर निकल जाता है जबकि कुछ गर्भाशय के अंदर रह जाता है। ऑप्शन ए राइट है। देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। गर्भपात का वह प्रकार जिस गर्भ शिशु की मृत्यु हो जाती है परंतु गर्भाशय बाहर नहीं निकलता, इसको बोला जाता है लीन यानी कि मिस्ड अबॉर्शन, इसको बोला जाता है मिस्ड अबॉर्शन, यानी कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है लीन गर्भपात, लीन गर्भपात, ठीक है। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात के साथ गर्भाशय तथा उसके उत्पाद संक्रमण, इसको बोला जाता है इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन के होने वाला अबॉर्शन होता है जो, उसको बोला जाता है संक्रमण गर्भपात। ऑप्शन डी है गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो जाती है परंतु उस स्थिति में नहीं होती कि आगे, उस स्थिति में नहीं पहुंचती जहां से गर्भावस्था को जारी रखना असंभव हो, इसको बोला जाता है आपका रिकरेंट, इसको बोला जाता है रिकरेंट अबॉर्शन, ठीक है। इसमें आपके हिंदी में दिया हुआ है, देख लेते हैं। अभी हिंदी में तीन चार ऑप्शन थे आपके। पूर्ण गर्भपात इसको बोला जाता है वैसे रिकरेंट, इसमें से वापिस नहीं आ सकते हैं भैया, ठीक है। यानी कि इसको पॉसिबल नहीं होता कि अबॉर्शन हो गया बाकी दोबारा से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते, ठीक है। इसके लिए हमको डी&सी जो भी प्रोसीजर हो वो करवाना नेसेसरी हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं आपका क्वेश्चन अगला, भी क्वेश्चन अगला क्या कहता है।
क्वेश्चन अगला कहता है आपका लीन गर्भपात के बारे में मैंने अभी आपको बताया क्या मिस्ड अबॉर्शन, ये तो हो गया हमारा कौन सा अपूर्ण गर्भपात में गर्भाशय से मृत्यु परंतु गर्भाशय से बाहर नहीं निकला। भाई बाहर ही नहीं निकलेगा तो किसी प्रकार के साइन सिम्टम नहीं आएंगे तो हमको पता ही नहीं लगेगा, तो उसको बोला जाता है लीन गर्भपात यानी कि मिस्ड अबॉर्शन, उसको बोला जाएगा मिस्ड अबॉर्शन। यानी कि राइट ऑप्शन बी आपका राइट होने वाला है यहाँ पर, ऑप्शन ए गलत, सी गलत और डी भी गलत है। ठीक है, तो गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है परंतु यह गर्भाशय से बाहर नहीं निकलता है, गर्भाशय से बाहर नहीं निकलता है, तो इस प्रकार के अबॉर्शन को कहा जाता है मिस्ड अबॉर्शन यानी कि लीन गर्भपात। और देख लेते हैं अगला क्या है आपका कि विषाक्त यानी कि इन्फेक्शन अबॉर्शन के लक्षणों में शामिल है। इन्फेक्शन से जो अबॉर्शन होता है उसके लक्षणों में क्या क्या शामिल है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आपका तेज बुखार और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, फीवर तो आता ही है, तो राइट ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। योनि से बदबूदार श्राव की उपस्थिति, हो सकता है किसी प्रकार का सीक्रेशन आ जाए, किसी भी प्रकार के वेजाइनल सीक्रेशन का प्रेजेंट होना। और ऑप्शन सी कहता है ऐठन युक्त दर्द, यानी कि अबॉर्शन होता है तो एब्डोमिनल पेन तो होता ही है नॉर्मली, मिस्ड को छोड़कर बाकी सब में ही एब्डोमिनल पेन तो हो गई। मिस्ड में भी होता है लेकिन इतना ज्यादा पता नहीं लगता उसमें, इसलिए मिस्ड बोला है उसको। तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके क्या है यहाँ पर सही है, तो यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा क्या डी, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी किसके हैं, इन्फेक्शन अबॉर्शन के वो हैं। और ये रहा आपका शायद आखिरी क्वेश्चन कि लीन गर्भपात की मौजूदगी में महिला निम्न में चिन्ह पाया जाता है, तो देख लेते हैं क्या चिन्ह पाया जाएगा जब लीन गर्भपात होता है यानी मिस्ड अबॉर्शन होगा तो उस समय क्या चिन्ह पाए, साइन सिम्टम पाए जाते हैं। देखो अगर अबॉर्शन हो गया है और अबॉर्शन हो गया है और उसमें बेबी अंदर फीटस की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो सबसे पहले हार्ट बीट तो दिखेंगी नहीं, जो भी डेथ हो जाती है। तो गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन की दर का अनुपस्थित होना, ये भी राइट है। ऑप्शन बी कहता है आपका गर्भस्थ परीक्षणों का नेगेटिव आना, किसी भी प्रकार के हम अगर टेस्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड तो उनका क्या आना, नेगेटिव आना, तो ये भी ऑप्शन सही है आपका भाई। और ऑप्शन सी कह रहा है आपका, ऑप्शन सी कहता है गर्भावस्था का आकार गर्भावस्था का आकार गर्भ अवस्था की अवधि की तुलना में, यानी कि फंडल हाइट, यह फंडल हाइट के बारे में बता रहे हैं आपका कि फंडल ऊंचाई जो है वो क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो हाँ ये भी ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका डी, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, सही रहने वाले हैं। तो ये है आपका मिस्ड अबॉर्शन। तो ये थे आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने बात करी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो धन्यवाद आप सभी का, और रोज नई वीडियो आएगी भैया आपके लिए। भाई